अवनीश जी, सबसे पहला सवाल देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीजेपी आपके बारे में क्या कहती है, लेकिन हां, आपको इस बात से फर्क जरूर पड़ना चाहिए कि आखिर सिख समाज आपके बारे में क्या सोचता है या जनता आपके बारे में क्या सोचती है, क्योंकि वोट तो आपको उनसे ही लेना है और अपनी इमेज और छवि भी, राजनीति भी जनता के लिए ही होती है। मेरा पहला सवाल, नवंबर पिछले साल की बात है सर, इंदौर के खालसा स्टेडियम में एक कार्यक्रम हुआ था। वहां हमने बैनर देखे थे, सिख समाज के लोगों ने बैनर दिखाए थे जिसमें लिखा था 84 के दोषी कमलनाथ को फांसी दो, फांसी दो। इतने सख्त लफ्जों में वहां वो बैनर हुए थे और उसके बाद आपकी पार्टी के एक बड़े सिख चेहरे ने पार्टी तब छोड़ दी थी। तो क्या इस बात से फर्क पड़ता है कि उस कार्यक्रम में क्या हुआ था? क्या वो मैसेज पूरे जनता में है या वो मैसेज सिर्फ एक वर्ग विशेष तक, उस जगह विशेष तक सीमित था? आसिफ भाई, सबसे पहले तो एक बात समझिए जी, ये विषय आपने खुद बताया कि 39 साल पुराना है और ऐसा नहीं कि इस विषय में कोई जांच नहीं हुई हो या इस विषय में एफआईआर। आपने खुद कहा कि खुद हमारी जो पार्टी के कई सारे नेता हैं, जिसमें सज्जन सिंह, जगदीश टाइटलर और कई सारे नेताओं पर आप देखें, एचकेएल भगत पर, इन पर एफआईआर दर्ज हुई, कई लोग जेल भी गए, उन पर केस चले। लेकिन जहां तक मैं बात करूंगा कमलनाथ जी की, तो कमलनाथ जी का नाम सिर्फ भाजपा ने एक प्रोपेगेंडा बनाकर उनका नाम जोड़ने का प्रयास किया है, जबकि नानावटी आयोग में जो खुद जांच हुई उसमें कमलनाथ जी का कहीं नाम नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आसिफ भाई एक बात तो बताइए कि मध्य प्रदेश में 18 साल से आप हो, केंद्र में निरंतर अभी 9 साल से आप हो, उसके पहले 13 दिन 13 महीने और 5 साल निरंतर अटल बिहारी की सरकार रही, मतलब 15-16 साल का आपको समय मिला। क्या ये काफी नहीं था? अगर आपको लगता है कि कमलनाथ जी दोषी हैं तो अगर होता तो आप कार्रवाई करते। लेकिन जी बात सिर्फ ये कि भाजपा मध्य प्रदेश में पूरी शिवराज सरकार कमलनाथ जी के नाम से डरी हुई है। यहाँ 2 लोगों का नाम ले लेकर भाजपा हमेशा राजनीति करती, उनको उनके ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाती, व्यक्तिगत टिप्पणियां करती है, बिलो द बेल्ट जाकर बात करती है और बस यही करके अपनी राजनीति चमका। क्योंकि अब आपको मालूम है कि 18 साल आपके हो चुके हैं, आपका घड़ा भर चुका है, अब कुछ नहीं बचा। बताने के लिए आपके पास कुछ है नहीं, गाली देने के लिए आपके पास 15 माह के कमलनाथ, 15 माह के कमलनाथ, जबकि 15 माह के कमलनाथ जी के जो कार्य हैं आसिफ भाई, आज उनको फॉलो कर रहे हैं। चाहे रामबन गमन पथ की बात हो, महाकाल मंदिर के विकास की बात हो, चाहे शुद्ध के खिलाफ, चाहे मिलावटखोरों के खिलाफ युद्ध की बात हो या भूमाफियों के खिलाफ कार्रवाई की बात, कई सारी ऐसी बातें जिनको आप आज फॉलो करते हैं। लेकिन बार बार आप कमलनाथ जी का जिक्र करके, सबसे बड़ी बात आप बताएं, इन दंगों के बाद 10 साल इस देश के प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह, क्या वो सिख नहीं थे? उसके बाद आप देखें पंजाब में हमारी 4 बार सरकार बनी, क्या पंजाब में कोई सिख नहीं है? कमलनाथ जी खुद छिंदवाड़ा से इतनी बार चुनकर आए, बता दें, सर्वे करा लें, क्या छिंदवाड़ा में कोई सिख नहीं रहता है? तो इस तरह की बात करके भाजपा, इनके नेता बीडी शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, कई सारे नेता सिर्फ एक प्रोपेगेंडा बना रहे हैं। मैं इसमें एक अंतर और समझना चाहता हूं आपसे, अवनीश जी, जब आप आए ही हैं मेरे साथ, तो मैं आपसे अंतर ही समझना चाहता हूं कि इस मामले में देखिए मेरा मोटिव ना तो कमलनाथ को फंसाना है ना बचाना है। मैं आपसे आपकी पार्टी और कमलनाथ को लेकर आपका एंगल पूछ रहा हूं। उस मामले में, खालसा स्टेडियम वाले मामले में, हमने देखा कि इंदौर के सिख समाज, कमलनाथ का उस दिन वो सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और वहां एक कीर्तन गायक पहुंचे थे, मनप्रीत कानपुरी शायद उनका नाम था अगर मैं भूल रहा हूं तो। जब सम्मान हो गया, कमलनाथ वहां से चले गए, तब उन कीर्तन गायक ने नाराजगी जाहिर की आयोजकों से और कहा कि ये 84 के दोषी हैं, इन्होंने कत्लेआम कराया था और आप इनका सम्मान कर रहे हैं, और उसके बाद फिर नाराजगी आई थी। तो ये नाराजगी है या लादी गई और उसके बाद फिर इस तरह की चीज सामने आई थी? देखिए, इस तरह की कई सारी नाराजगी मोदी जी के खिलाफ भी आती हैं, जो पब्लिक नाराजगी आती हैं। आपने देखा होगा शिवराज जी के खिलाफ भी आती हैं। और सबसे बड़ी बात, आप जहां की आप जिक्र कर रहे हैं, जो खालसा स्टेडियम की बात कर रहे हैं, वहां आपने खुद कहा कि एक व्यक्ति ने उसके बाद कांग्रेस छोड़ी, एक सिख समाज, मतलब वो व्यक्ति खुद 28-29 साल निरंतर कमलनाथ जी के साथ जुड़ा, नरेंद्र सलूजा। और सबसे बड़ी बात, वहां की अगर मैं खालसा स्टेडियम की अगर बात करूं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका,
ठीक है, मेरा भी उनसे काफी जुड़ाव रहा जब पार्टी में रहे, लेकिन मैं स्पष्ट बात करूंगा कि आप बताएं उसके पहले उसके बाद भी आप देखें सिर्फ ये एक प्रोपेगेंडा बनाया गया कमलनाथ जी के खिलाफ, बाकी कुछ नहीं। मैंने कहा ना, नानावटी आयोग ने कमलनाथ जी के नाम को क्लीन चिट दी। इसके बाद आपकी सरकार केंद्र में आपकी निरंतर रही, अटल बिहारी रहे 6 साल लगभग। इसके बाद अभी मोदी सरकार है 9 साल। तो आप 15 साल आप कर क्या रहे थे? 20 साल हमको पंजाब की जनता ने चुना है, 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह को चुना है। तो देखिए ये सिख समाज को मालूम है। देखिए जो ऑपरेशन ब्लू स्टार की भी अगर बात करें तो सिख समाज का एक वर्ग है जो आज भी आप देखें, आज भी गैंग बना के अभी एक मतलब सिद्धू मूसेवाला की हत्या की है, लंदन से ऑपरेट कर रहा है गैंग, आज भी खालसा गैंग है। मतलब जैसे ही ये दूसरे दलों की सरकार, सबसे बड़ी बात खालसा गैंग का जो अलगाववादी संगठन है, शिरोमणि अकाली दल का भी उनसे जुड़ाव है। भाजपा कितने साल उनके साथ सत्ता में रही, जरा पता करें। ये कहीं ना कहीं शिरोमणि अकाली दल का जुड़ाव सबको मालूम है कि उनका बब्बर खालसा ग्रुप से जुड़ाव रहा है, और बब्बर खालसा ग्रुप ने सदैव आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया देश में, और आज भी आप देख लें लंदन में बैठकर अंजाम दे रहे हैं, और पुलिस उनके तलाश कर रही, उनके खिलाफ कई सारी एजेंसियां भी लगी, लेकिन फिर भी उनको नहीं पकड़ पा रही है। और देखिए इस तरह के, हम तो कहते हैं कि दुखद है, इस तरह के दंगे नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको गोधरा भी याद कर लेना चाहिए, आपको गुजरात के दंगे भी याद कर लेना चाहिए कि जिसके भी आज कई सारे बड़े आईपीएस अधिकारियों को आज भी आपने जेल में डाल रखा है, जिन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन किया। तो ये सारी बातें देखिए करके मैं कह रहा हूं आज बात करके कि आप बात पूरी नहीं होने दे रहे हैं, तो मुझे लगता है बात पूरी हो गई आपकी, आपको मैंने पूरा सुना। सर अब मैं जरा एक बार नेहा जी के पास जाता हूं। नेहा जी आपका स्वागत है इस चर्चा में। नेहा बग्गा जी प्रवक्ता हैं बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नेहा जी, सीधा आरोप कांग्रेस ये लगा रही है कि 39 साल बाद आपको कमलनाथ की भूमिका आज इसलिए याद आ रही है क्योंकि 4-5 महीने बाद चुनाव है, क्योंकि कांग्रेस को इस वक्त कमलनाथ लीड कर रहे हैं, और शायद आपके आरोपों के बाद कांग्रेसी ये भी कहने लगे हैं कि बीजेपी मान गई है, जान गई है कि कमलनाथ ही एक नेता है, तो सीधा कमलनाथ पर टारगेट हो रहा है। आसिफ जी, मैं एक सिख परिवार से आती हूँ और मैंने हूं। अपने बुजुर्गों को सदैव 84 की बात करते हुए सुना है। हमने आसपास के हमेशा लोगों से ये सुना कि किस तरीके से हमारे परिवार के परिवार खत्म हो गए। आपकी जनता ने कई बार कई जगहों पे पढ़ा भी होगा, डॉक्यूमेंट्रीज के माध्यम से देखा भी होगा, परिवारों के घर के अंदर घुसकर जब पुरुषों को मारा जा रहा था तो हाथ पैर बांध दिए गए उनके खाट से अलग अलग जगहों पर, मुंह में गला हुआ पैर डाला गया और आधे शरीर पर पेट्रोल डाल के जला दिया गया। जो घर की माँ बेटियां थी उनका निर्वस्त्र करके परिवार वालों के सामने उनके रेप किए गए। छोटे छोटे बच्चों को छत से फेंक दिया, टायर गले में डाल के उनको जला दिया गया, और जिस तरीके से हत्याएं हुई, किसी की उंगलियां काट दी, किसी का शरीर फाड़ बहुत निशंस है। लेकिन मैं नेहा जी इस पर कमलनाथ की भूमिका का सवाल पूछ रहा हूं आपसे। अब मैं उस पर आ रही हूँ जी, मैं वहीं आ रही हूँ। एक्चुअली ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत आसान होता है अवनीश जी का या कांग्रेस के प्रवक्ताओं का बोलना कि ये सियासत है। ये सियासत उन परिवारों के लिए नहीं है जिसने इसको झेला है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो आई विटनेस थे, जो आपकी बिरादरी से आते हैं, पत्रकार संजय सूरी, उन्होंने अपनी पुस्तक में इसका विवरण किया है कि कमलनाथ जी किस तरीके से गुरुद्वारा रकाबगंज के बाहर खड़े होकर 4000 लगभग लोगों के मॉब को लीड कर रहे थे। उनके इशारों पर लोग वहां से दंगे कर रहे थे। किस तरीके से वहां 2 परिवार के सदस्यों के गले में टायर कमलनाथ जी के इशारे से डालकर उनको जलाया गया पेट्रोल डालकर। और नानावटी कमीशन के सामने भी उन्होंने जाके इस बयान को रखा है। अब जो एसआईटी की टीम गठित हुई है जिसके अंदर कमलनाथ जी का नाम है, मुझे बताइए क्या उस पर कार्रवाई इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं या कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं, या इसलिए नहीं होना चाहिए कि गांधी परिवार के वो बड़े मुख्यमंत्री तो वो अभी बने 2018 में, जब ये इतने सारे एविडेंसेस थे, बुक में इसका जिक्र था, या अगर आई विटनेसेस थे तो उस वक्त कई आयोग बने, कई जांचें हुई, तो उसमें कमलनाथ फिर दोषी क्यों नहीं पाए गए? उस वक्त फिर किस तरह की रियायत मिली उन्हें? देखिए आसिफ जी, कमलनाथ जी क्या, जगदीश टाइटलर जिनका आप जिक्र कर रहे थे अपने पैकेज में, या फिर सज्जन कुमार की बात करें, इनको भी बार बार बरी करवाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, प्रश्रय दिया है। जब सज्जन कुमार को आजीवन कारावास हुआ तो उस समय दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बहुत स्ट्रिक्ट टिप्पणी की थी और पॉलिटिकल पैट्रोनेज बताया था कि किस तरीके से संरक्षण था। आप मुझे बताइए कि आज केंद्र में जब मोदी जी की सरकार है तो सिखों
शिक्षकों की लड़ाई तेजी से चल सके, स्पीडी ट्रायल पे सारे काम हो रहे हैं। सज्जन कुमार जो है आज वो आजीवन कारावास के लिए आगे बढ़ चुके हैं। जगदीश टाइटलर की सीबीआई ने चार्जशीट फाइल कर दी है। कमलनाथ क्यों बख्शे जाने चाहिए, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी और जरूर मुझे विश्वास है कि कानून इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा।